दोस्तों वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। सबसे पहले क्लास टाइमिंग देख लीजिए। हमारी क्लासेस जो है दिन में 2 टाइम चलती है, एक शाम को 6 बजे चलती है, इसके अलावा शाम को 7 बजे चलती है। शाम को 6 बजे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो चलती है और हिंदी की क्लास चलती है। तो वीक में जो है हमारा यहाँ पर हिंदी जो है 3 डेज चलता है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की 2 दिन क्लास चलती है और इंग्लिश की क्लास 1 डे चलती है। और इसके अलावा जीके जीएस की क्लास जो है शाम को 7 बजे डेली चलती है, क्योंकि जीके जीएस की एग्जामिनेशन जीके जीएस जो है हर एक बोर्ड के लिए, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या फिर आपका बीएचयू की एग्जामिनेशन हो या फिर बिहार का हो, हर एक बीएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तथा अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट सभी लोग इस क्लास को देख सकें, इसलिए ये क्लास डेली यहाँ पर चलाई जाती है। और आपका भी बिहार बीएड के अंदर में 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आते हैं हम लोग पहले सवाल पर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट चीज़ें आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है यहाँ पर कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, वलीत, ज्वालामुखी, अवशिष्ट और भरसोंत। बताइए हिमालय जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। देखिए हिमालय जो है वलीत पर्वत श्रेणी है। आपको पता है हिमालय इज ए यंग फोल्ड माउंटेन, आपने पढ़ा होगा ना, यंग फोल्ड माउंटेन है ना, फोल्ड माउंटेन। इसका निर्माण जो है वो ना तो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, ना ही किसी अपशिष्ट के अवक्षय से हुआ है या फिर ना ही भ्रंशोत से हुआ है। ये जो है निकला है कैसे, प्लेट के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेट के आपस से टकराने से जो जमीन की ऊंचाई बढ़ी उसी से हिमालय का निर्माण हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, जल्दी से बताइए। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। देखिए आरावली की जो पहाड़ी है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ना, याद रहेगा आपको। आरावली हिल्स जो है ये सबसे प्राचीन है। कहाँ पर है, आप इंडिया का मैप आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो है ना, ये जो पोर्शन आपने देखा होगा है ना, ये पोर्शन यहाँ पर आपका जो है आरावली की हिल देखने को मिलती है राजस्थान से पहले, है ना। ये हो गई हमारी आरावली हिल जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, बताइए। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। तो जिनका जिनका आंसर जम्मू कश्मीर है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, सिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये चीजें आपको बतानी है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर में हमारा सिपकिला दर्रा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है, लिपुलेख दर्रा बताओ भैया, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है ना, 5 नंबर में। देखिए लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर उत्तराखंड आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। 1 सेकंड के लिए रोक के आप लोगों को कहना चाहूंगा, बस एक बार ही कहूंगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको आप लोग दबा करके घंटी पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सब आप तक पहुंच सके और उस सबको आप देख सको, है ना। नहीं देखना हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। एटलीस्ट सब्सक्राइब करने से आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। ये आपके मूड पर डिपेंड करता है कब आपको देखना है कब नहीं देखना है। तो सभी लोग इसको ऑल का ऑप्शन जरूर चुन लें, नहीं तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी, है ना। इसके अलावा जो लोग देख रहे हैं अभी उनको अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लोग लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, थाल घाट किसे जोड़ता है, थाल घाट जो है किसको किसको जोड़ता है, बताइए। तो देखिए थाल घाट की अगर बात करें तो ये हमारा नासिक और मुंबई दोनों को जोड़ता है ना। थाल घाट बेसिकली ये एक दर्रा है जो पहाड़ी है, पहाड़ियों में छिद्र करके है ना बीच से रास्ता निकाला गया है। तो ये थाल घाट का जो दर्रा है ना, जो छेद है यहाँ से वहां तक में और उससे बाईपास टाइप से है वहां से जाने का, तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट का दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं ये कौन से जगह पर, कौन से स्टेट में है। कार्डमम हिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर में। तो देखिए कार्डमम हिल्स जो है ये हमारा कहाँ पर है, केरल के अंदर में है। कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, केरल में है, याद रखेंगे सभी लोग। देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा ऐप आपको पता है कि ऐप बन चुका है ड्रीम सेवक आईएएस का, इस पर हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो ऐसे सैकड़ों बच्चों के कमेंट्स आए हैं, 100+ बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर फीस जो है 699 जो ऑफर प्राइस था उसको एक बार और एटलीस्ट 24 घंटे के लिए भी दे दीजिए मुझे समय, तो मैं आपका कोर्स को परचेज कर लूँगा। अलग अलग समस्याओं के कारण लोग जो है इसको परचेज नहीं कर पाए, किसी के अकाउंट में उस समय बैलेंस नहीं था, कुछ लोग फ़ोन पे नहीं यूज करते थे,
पेटीएम यूज नहीं करते थे, कुछ लोगों का के घर में विपदा आ गई थी, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है हमने फिर से दोबारा से समय दिया है इनको, ताकि ये लोग ज्वाइन कर सकें। और इनका कहना था कि सर 699 में एक बार फिर से प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये लास्ट चांस मिला है आप लोगों को। कैसे इसको आप लोग, जो लोग रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे नहीं ज्वाइन कर सके, ऐसे स्टूडेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट को जो 2499 का कोर्स है वो कितने में हो जाएगा? 699 में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग जल्दी ही ज्वाइन कर लें। 26 तारीख का जो है लास्ट डेट दिया गया है। इतना डिस्काउंट फिर कभी भी नहीं मिलने वाला है आपको। टोटल जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो आपको 300 रुपीज़ का मिलेगा। एक्चुअली में 1500 का पहले से ही डिस्काउंट था, 300 का ये हो जाता है, तो आपको कुल मिलाकर के 1800 का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये डिस्काउंट आपको होगा कैसे? आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा जब आप पेमेंट करने जाओगे, उससे एक स्टेप पहले ही, और वो कूपन कोड है लास्ट चांस। इसको अगर डालोगे तो आपका 300 रुपीज़ जो है यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और ये हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पर ड्रीम सेवक IAS लिख करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं कुछ यहाँ पर आपको दे दूंगा वीडियोस के लिंक, उसको देख करके आप कैसे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दिक्कत होगी तो आप ऐप पर जाके देखो, वहाँ पर हमारा एक नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो और आपकी जो भी समस्याएँ होंगी वो सब सारी दूर हो जाएंगी। क्या क्या कोर्स के अंदर में है ये चीज़ भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इसके अंदर में जो 5 सब सेक्शन है हमारा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है हमारा, रीजनिंग है ना, ये 5 के 5 जो सब्जेक्ट हैं, है ना। इसके अलावा जीके हो गया, 5 के 5 सब्जेक्ट, सबकी थ्योरी प्लस टेस्ट सब कुछ करवाई जाएगी। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसको करने के बाद आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो कोर्स होगा अपने आप में 100 बुक्स के बराबर होगा। इतनी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस और इतना ज़्यादा थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? कौन से नदी का नदी मुख जो है सबसे बड़ा है? ये चीज़ें आपको बताना है, जल्दी से बताइए 8 नंबर में। चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा? सी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है ना। देखिए, बॉमडिला दर्रा की अगर बात करें तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जिनका आंसर सी अरुणाचल प्रदेश है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय की पहाड़ियां कहाँ में स्थित है? सेवराय की जो पहाड़ी है ये कौन से राज्य में है? 10 नंबर में। देखिए, सेवराय की पहाड़ी जो है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर तमिलनाडु आ रहा है, बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? तो बताइए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में इसी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। भैया, कोडाई कनाल पर्वतीय नगर जो है ये हमारी पालनी पहाड़ी में है। तो जिनका आंसर बी, पालनी पहाड़ी है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसी को तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है? ये चीज आपको बताना है 13 नंबर में। देखिए, माउंट एवरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं उसी को तिब्बत में कहा जाता है क्या? चोमुलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमुलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को ही तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सवाल है, और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिनका आंसर सी, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? देखिए, बेसिकली रूर क्या है? ये जो है जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल एरिया था, है ना। 2 एरिया थी, एक थी रहीनलैंड, आपको पता होगा, एक थी रहीनलैंड और दूसरा था रूर, RUHR। रूर जो है रिसोर्स रिच एरिया थी और रहीनलैंड जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया थी, है ना। तो बेसिकली जो रिसोर्स रिच एरिया था रूर, तो उसी तरह से भारत का भी रिसोर्स रिच एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्स है, वो कौन सा है? तो ये मलवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर मेघालय का पठार? सबसे ज्यादा रिसोर्स भारत के किस पठार में है? 4 दिए हुए ऑप्शंस में अगर ये बता दिए तो उसी को भारत का रूर कहा जाता है ना। चलिए 15 का बता दीजिए, आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर का पहाड़। देखिए, छोटा नागपुर का जो पहाड़ है, जो अभी का आपका बिहार का रीजन है,
जहाँ पर झारखंड का रीजन है, उड़ीसा का रीजन है। आपको पता है झारखंड और उड़ीसा में कितने कोल के भंडार हैं, कितने वहाँ पर टीन के भंडार हैं। तो इन सब कारणों से वहाँ पर अलॉट ऑफ भंडार हैं छोटा नागपुर के रीजन में। ये जो पूरा रीजन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे जो रीजन्स हैं ये छोटा नागपुर का पठार का रीजन कहलाता है। यहाँ पर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। और रूर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रूर जो है, आपको पता है कि जब हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें जर्मनी के ऊपर जो वर्साइलिस ट्रीटी है, जो वर्साई की संधि है, वो डाल दी गई थी। तो और उसका जो पेमेंट था, रीपेमेंट था जंग का, वो नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं गोल्ड देने से मना कर दिया था। तो जो रूर है उस पर फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया था, है ना, इसीलिए ये रूर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यारलुंग जांगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? यारलुंग जांगबो, बताइए जल्दी से। यारलुंग जांगबो, देखिए जो हमारा ब्रह्मपुत्रा है ना, वो तिब्बत, आपको पता है तिब्बत चाइना से होके गुजरता है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है यही हमारा यारलुंग जांगबो के नाम से जाता है। इसके अलावा गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 1510 किलोमीटर है। कहीं पर 1550 किलोमीटर माना जाएगा, वो सही नहीं होगा। एनसीईआरटी 1510 किलोमीटर कहता है, तो आप लोग 1510 किलोमीटर ही मानेंगे। इसके अलावा यमुना जो है ये क्या है, ये एक जो है ट्रिब्यूटरी है, किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, है ना, इलाहाबाद के नज़दीक आकर के गंगा से मिलती है ना। इसके अलावा तीस्ता जल समझौता जो है ये काफ़ी फेमस है ना, ये तो जानते हैं आप। और ब्रह्मपुत्रा, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चाइना होते हुए, तिब्बत होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद असम होते हुए ये बंगाल के अंदर में आती है, पश्चिम बंगाल में, है ना, और बांग्लादेश के अंदर में आती है। और बांग्लादेश से इधर से इस साइड से गंगा जाती है ना। गंगा जब जाकर के वहाँ पर मिलती है तो वो एक अलग नाम बनता है उसका, पद्मा कहते हैं उसको, और फिर वही जाकर के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो है जाकर के बनाती है बांग्लादेश के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? बताइए, गिरनार की पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए 17 नंबर में। देखिए गिरनार की पहाड़ियाँ जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये गुजरात के अंदर में स्थित है। तो जिनका आंसर डी गुजरात है उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जैविक मरुस्थल के नाम से कौन जाना जाता है? जैविक मरुस्थल के नाम से 4 ऑप्शंस है। देखिए नर्मदा नदी है ना, कावेरी नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी। जल्दी से बता दीजिए भैया। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत कम लाइक है, आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दें, है ना। चलिए जल्द ही आप लोगों के लिए एक गिव अवे हम लेके आएंगे, और जिसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हर 10 दिन में, महीने में 3-10 होते हैं ना, 10, 20, 30, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 दिन के लिए आप लोगों को बताएंगे उसके क्या रूल्स वगैरह हैं, इसकी प्लानिंग चल रही है। तो ऐसे एक स्टूडेंट को चुना जाएगा पूरे 10 दिन के अंदर में उनको कुछ टास्क रहेगा जो उसको बेहतर परफॉर्म करेंगे आप लोगों में से, चाहे 2000, 4000, 5000 स्टूडेंट हो, उसमें से एक स्टूडेंट को हर वीक में चुना जाएगा, और उनको जो हमारा कोर्स है बिहार बीएड वाला, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा बैक चैनल से कोर्सेज को। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा 18 नंबर में। तो देखिए 18 क्या होगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी, है ना, सी दामोदर नदी। बस आपको करना क्या है, जो वीडियो पे आते हैं उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जो ऐप है उस पर जाकर के प्ले स्टोर पर ऐप की रेटिंग वगैरह को ज़्यादा अच्छे से आपको देना है, और ऐप पर एक स्टूडेंट टेस्टिमोनियल है उसको बहुत अच्छे से फिल करना है, और रेगुलर होकर के पढ़ाई करना है, अच्छे से टेस्ट देना है, और यूट्यूब वगैरह पर जब पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। बस यही चीज़ें हैं, आपको परफॉर्मेंस अपना बेस्ट देना है, पढ़ाई को लेकर के सिंसियर रहना है। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई को लेकर सिंसियर रहेंगे तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर वीक में एक स्टूडेंट को जो है हम लोग फ्री में पूरा कोर्स जो है बिहार बीएड का प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नमचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? नमचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में? जल्दी से बताइए। 19 में। देखिए 19 में इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ए, अरुणाचल प्रदेश में। नमचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा कि नमचा बरवा चोटी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? 20 नंबर में। देखिए 20 में, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर भैया 20 में आ रहा है, सी सतपुड़ा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का जो ये तट होता है, आपने देखा होगा इंडिया के मैप में, ये जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पर,
है ना, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का यहाँ पर तट है। तो ये तट जो है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गलत, क्योंकि आपको पता है कोंकण यहाँ पर है ना, जो गुजरात के पास वाला रीजन है यहाँ पर कोंकण है। मालाबार, माहिम, कोरोमंडल कोस्ट, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर में, आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल, है ना। जब थ्योरी पढ़ाएंगे वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो रीजन होता है इसको कहते हैं मालाबार रीजन, और ये वाला जो है कोंकण रीजन हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए, खुला नाला के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से बताइए, खुला नाला के नाम से किसको जाना जाता है? 22 नंबर में देखिए, खुला नाला की अगर बात करें तो खुला नाला के नाम से जाना जाता है यमुना नदी को। तो जिनका जिनका आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 23 में देखिए, सबसे बड़ा नदी बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी बेसिन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर ऊंची किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर ऊटी जो है हमारा, ऊटी हम लोग जाते हैं ना, तो ये ऊटी की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है, कार्डमम हिल में है, पालनी में है, या सतपुड़ा में है? कौन से जो रेंज है वहां पर हमारी ऊटी की पहाड़ियां हैं? 24 नंबर में। याद रखिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है क्या है, हमारा ऊटी की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग K2 कहते हैं, ये कौन से पर्वत श्रेणी में है? K2 काराकोरम 2 जो है ये किस में आता है? हिमाद्री में आता है, लघु हिमालय में आता है, जस्कर में आता है, या फिर काराकोरम में आता है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में आती है? 25 नंबर में। देखिए, अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? काराकोरम, है ना। काराकोरम की पहाड़ियों में हमारा K2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जामिनेशन में पूछे गए, अलग अलग एग्जामिनेशन में, है ना, 1000 टाइम्स ये सवाल पूछा गया सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, अन्नईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना। तो 26 का आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी नंबर, है ना। इसका अप्रॉक्स 2600 किलोमीटर के आसपास है, आसपास। आप इस बार एक बार इसको चेक कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सोन, यमुना, कोसी, गंडक। बताइए 27 नंबर में। देखिए 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? सी यमुना। तो जिनका जिनका आंसर सी यमुना है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गारो खासी जयंतिया बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, मैं बता देता हूँ कौन से ईयर का है। 60 आप चले जाओ 60 अभी क्या 66 होने वाला है ना, 67 होने वाला है, तो आप चले जाओ 65 में, 65th बीपीएससी का पेपर देखो, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है। ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था और ये मेघालय में स्थित है। याद रहेगा आप लोगों को, मेघालय में था। जब बच्चों को पढ़ा रहा था उस समय जो पेपर उनका एग्जाम देकर आए थे तो पेपर मैंने देखा था, वहाँ पर था कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पर है, और बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, इतना ईजी था। जबकि एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर क्लास 9th की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में बता के रखा है कि गारो खासी की जयंतिया की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है, ये मेघालय के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ में गिरती या विलीन होती है? लूनी नदी कहाँ में गिरती या विलीन होती है? खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में, या फिर अरब सागर में? लूनी नदी कहाँ में गिरती या विलीन होती है? 29 नंबर में। देखिए अगर हम लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी जो है हमारी कहाँ पर गिरती है? लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में। तो जिनका जिनका आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? बताइए, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच, या फिर भारत एवं पाकिस्तान के बीच? खैबर दर्रा किन किन देशों के बीच में स्थित है? 30 नंबर में। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। आप लोगों को याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? बताइए, अरावली जो है ये किस प्रकार के पर्वत हैं? 31 में। तो देखिए अरावली की अगर बात करें तो ये हमारा कैसा है? अपशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत है। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए अपशिष्ट आ रहा है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सौहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण सौहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 32 नंबर में। देखिए अगर 32 नंबर की हम लोग बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रादीपीय पठार किसका भाग है? बताइए, जो प्रादीपीय पठार है ये किसका भाग है? हिमालय का भाग है, या फिर हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का भाग है, या फिर यूरेशिया का भाग है? बताइए। तो देखिए, पहले जो है हमारी क्या थी, एक सुपर अर्थ थी, ठीक है, सुपर यूनिवर्स था, अर्थ था, उसका दो पार्ट हुआ करता था। एक था हमारा अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो इसमें देखिए, ये जो है ऊपर वाला इसको कहते हैं हम लोग अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे जो था ये था क्या, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो वहीं पर अर्थ जो है ये बीच से डिवाइड हुआ, जहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का जो अभी देख रहे हैं अलग अलग हो गया है। जो मतलब कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग आपस में हो गए हैं। तो यहाँ पर जो लाइनें गई है इंडिया के बीचों बीच से, उसका निचला वाला पार्ट जो है, जहाँ पर ये पठार हैं बीच में, है ना, प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं, ये किसका पार्ट है? तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नीचे वाला जो था गोंडवाना लैंड इसका पार्ट था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? 34 नंबर में देखिए, गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर मिलती है? बहुत खूबसूरत सवाल है ना। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है भैया? तो याद रखिएगा, यही दोनों मिल करके, है ना, भागीरथी इधर से आती है, अलकनंदा इधर से आती है, दोनों आकर के मिलती है ना, दोनों आके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। और इसके बाद यही नदी आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों के मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है, और ये दोनों कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग के अंदर में मिलती है। कहाँ पर है देवप्रयाग? उत्तराखंड के अंदर में। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन जब अपनी 7 मिट्टियों को बहा के लाता है और वो उस जगह मैदान बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? पेडी प्लेन, या फिर कहते हैं वलियार, कंटक, या फिर श्रिंग? 36 में देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पेडी प्लेन। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर पेडी प्लेन है उनका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार सभी लोग लाइक कर दें, जितने लोग बाद में आए हैं सभी लोग लाइक कर दें। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बस हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, एक बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी किसी भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वेदर ही इज़ प्रिपेयरिंग और ही और सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बीएड, यूपी बीएड, बीएचयू बीएड, डीएलएड, है ना, या फिर आपका आईटीआई पैरामेडिकल, है ना, या फिर ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है, ग्रुप सी की एग्जामिनेशन है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए ये जो जीके आपका है, जीके क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जामिनेशन में यही जीके पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? 37 नंबर में देखिए, सतपुड़ा की रानी जो है हमारा पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर पंचमढ़ी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? बताइए। 38 नंबर में देखिए, महादेव की पहाड़ी जो है वो हमारा स्थित है किस में? मध्य प्रदेश में। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी मध्य प्रदेश है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी 39 नंबर में देखिए, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का जो है वो हमारा 8,850 मीटर दूरी पर है। 8,850 मीटर। आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 है, काराकोरम 2, है ना। ये जो है कितना है? 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। तो यहाँ पर 48 है नहीं, तो नियरेस्ट में हम इसी को चुनेंगे, काराकोरम 2, जो कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट जो है 8,848 मीटर है एग्जैक्ट। और यहाँ पे आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से 8,850 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में देखिए, सह्याद्री के अगर बारे में बात करें तो इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। जिनका आंसर यहाँ पर ए पश्चिमी घाट है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलता है वो मिलन स्थल का नाम क्या है? हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से है ना पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलती है, आपको पता है ना, जब पढ़ाएंगे ना इंडियन ज्योग्राफी बड़ी डिटेल से पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा वेस्टर्न घाट और ये क्या है? हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है।
यहाँ पर आकर के दोनों मिलती है। तो इस समय यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर है हमारी नीलगिरी की पहाड़ी, है ना। अनाईमुड़ी तो यह एक हाइट का नाम है, पीक का नाम है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सीमा में, है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय सीमा में भारत की सबसे, याद रखिएगा कि जो एवरेस्ट है, K2 है, ये सब भारतीय श्रेणी के अंदर में नहीं आते हैं, भारतीय श्रेणी में नहीं है। हिमालय पहाड़ की अगर बात करें, जो K2 है, ये हमारा कहाँ पर है? नेपाल के अंदर में है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत के अंदर में सबसे ऊंची चोटी जो अभी भारतीय सीमा में है उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारतीय सीमा में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है वो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? भैया बांग्लादेश में गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बांग्लादेश में जब गंगा जाती है ना तो ये गंगा हमारी बन जाती है क्या? पद्मा। इसी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो याद रखिएगा 43 नंबर में क्या हो जाएगा? पद्मा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या? बहुत खूबसूरत सवाल। आरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। तो इंडिया के जो भी पुरानी पहाड़ हैं, जो है ना, पर्वत है, उनकी ऊंची चोटियों के बारे में पूछे। जैसे हिमालय की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो काराकोरम 2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। कितनी ऊंचाई है? तो 8,848 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। इसके अलावा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। अगर आपसे ये पूछा जाए, एक सवाल और है, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये सब सवाल फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना का यहाँ पर जो है झड़प भी हुआ था नाथुला दर्रा में 2-3 साल पहले। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? 45 नंबर में। देखिए नाथुला दर्रा की अगर बात करें तो ये स्थित है हमारा कहाँ पर? सिक्किम में। तो जिनका आंसर बी सिक्किम है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? 46 नंबर में। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो यहाँ पर जितने लोगों का सी उत्तराखंड है उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था 46 क्वेश्चन आज के क्लास का, उसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ड्रीम सेवक IAS हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक बार फिर से जो लोग बाद में जुड़े हैं वो उनको मैं ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास टाइमिंग 6 PM 7 PM है। अभी से आपने 7 PM वाली देखी, 6 PM वाली भी क्लास थोड़ी देर पहले हुई है, उसको भी आप चैनल से देख सकते हो। देखो ऐसे बच्चों, इतनी जो डिस्काउंट आपको मिली है 300 का, ये तो ईयरली बर्ड ऑफर था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का जेन्युइन रीज़न था, मेरा हार्ट परमिट नहीं किया, ऐसे ऐसे मैंने उनके मुंह से सुना ऐसी ऐसी बातें, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को एक अलग से डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। मतलब वही डिस्काउंट को मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है सिर्फ अगले 2 दिनों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी सिंसियर हो, है ना, या फिर जिनको वाकई में थोड़ी सी समस्या है पैसे को लेकर के, वो लोग जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें। लास्ट चांस है ये आपका, और ये कूपन कोड अप्लाई करके आप ज्वाइन कर लें। इस क्लास में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आपका टोटल थ्योरी 5 सब्जेक्ट की प्लस टेस्ट, ये पूरा आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। और क्वेश्चंस का लेवल इस तरह का होगा कि जो सिर्फ बिहार बीएड का लेवल है ना, बिहार बीएड के लेवल का सवाल यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स को ज्वाइन करने में अगर कोई समस्या होती है तो आप नंबर लिख लें, पहले फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करें अगर कोई दिक्कत होती है तो। ड्रीम सेवक IAS सर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। नंबर मैं लिख देता हूँ 9065588003। ये नंबर पर सिर्फ कोर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, बहुत ज़रूरी बात है, तभी आप कॉल करें, अन्यथा आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप ही के लिए ऑफर है, इसका पूरा लाभ आप लोग उठाएं और 2499 का जो कोर्स है वो 600 में आप लोग यहाँ से ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।